गाइज, आज हम समझाने वाला है यूपीएससी। ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। इसके बारे में ये एग्ज़ाम कैसा होता है, कितना मार्क का होता है, आज हम इस वीडियो में सभी जानकारी दे देंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें 3 पेपर होते हैं। मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू का पेपर 1 जो कि 200 मार्क का होता है। इसमें 2 आवर दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होता है। ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें 200 मार्क में मैक्सिमम 120 मार्क लाना इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। पेपर 2 ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीसेट पेपर। ये भी 200 मार्क का क्वेश्चन होता है। 200 मार्क का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होता है। इसमें भी 2 आवर दिया जाता है। इसमें मात्र 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए। और हम आप बताना चाहते हैं कि पेपर 1 में क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। सबसे पहले निगेटिव मार्क का हर चीज़ में होता है। इसमें एवरी क्वेश्चन में निगेटिव मार्क होता है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.66 निगेटिव मार्क कटाता है। प्रीलिम्स एग्जाम पेपर 1 में क्वेश्चन कैसा आता है। इसमें करंट इवेंट से जुड़ा नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन आता है। इंडियन पॉलिसी से आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल इवेंट से आता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आता है। पेपर 2 इसमें इंटरपर्सनल स्किल होता है। उसके बाद इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, आप बात कैसे करते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्लास 10th का बेसिकली मैथ पूछा जाता है। चैप्टर का नाम चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम होता है। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी बोला जाता है। इसमें 4 से 5 दिन एग्जाम देने में लगते हैं। इसको पहला पेपर होता है इसमें इंग्लिश, और दूसरा पेपर आपका इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड आपका दूसरा पेपर होता है, जिसमें मैक्सिमम 25% मार्क्स लाना अलाउ होता है। लेकिन आप अपना कोशिश करेंगे कि 90% तक कम से कम आवे। थर्ड एग्जाम जो कि एसे राइटिंग का होता है, अभी फर्स्ट सेकंड पेपर में कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एग्जाम से कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो कि हर एग्जाम आपको देगा 250 मार्क। तो थर्ड एग्जाम होता है एसे राइटिंग का। आपको कोई सा भी टॉपिक दे देगा, आप उसके बारे में लिखिए, आपका सोच चेक करेगा। आप सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद फोर्थ एग्जाम होता है जनरल स्टडी 1, 5th जनरल स्टडी 2, 6th जनरल स्टडी 3 एंड 7th जनरल स्टडी 4, जो कि टोटल आपको देगा ये 1750 मार्क। और पेपर 8, 9 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में आपका मन ज़्यादा हो, जैसे आपको मैथ बनाने में अच्छा लगता है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना मैथ रखिए। साइंस में मज़ा आता है, साइंस रखिए। आप अपना सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको मन लगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, वो सब्जेक्ट आप रखिए इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो कि पेपर 8, 9 होता है। अब बताते हैं जनरल स्टडी 1 में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जनरल स्टडी 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल से आपका क्या रिलेशन, इससे क्वेश्चन देगा। जनरल स्टडी 3 में टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक का, बायोडिवर्सिटी का और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको देगा। और जनरल स्टडी 4 में एथिक्स का देगा, इंटरजीटी का और एप्टीट्यूड का इसमें एग्जाम होता है। और उसके बाद ये अगर आप पास करते हैं तो आपका आगे का एग्जाम इंटरव्यू होगा, जो कि आपको इंटरव्यू में जो मैथ्स में अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि आपको 275 मार्क का इंटरव्यू होगा। बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गए, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है। मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जुड़ता है। मेंस का हो गया 1750 और इसका हो गया, ये आप
आपको देगा 275 मार्क की आपको देगा। टोटल मिला के हो गया 2025 मार्क, जिसमें आप बहुत अच्छे रैंक लाएंगे। बहुत लगभग इसमें 16 लाख सीट भरते हैं और इसमें से बहुत कम निकलते हैं, इसलिए इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना होता है। दिन रात पढ़िए, उसके बाद ये निकल जाएगा। उसके बाद इसमें अगर आप इंटरव्यू निकालते हैं और आपका लेवल, अगर आप बहुत अच्छा मार्क लाए, लेवल ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस सब में आते हैं, तो आप IAS बन जाएंगे। और जिस दिन आप IAS बन जाएंगे उस दिन आपको अपना ऊपर विश्वास हो जाएगा। थैंक यू।